मोदी का ऐसा खौफ कि आतंकी मसूद अजहर खून के आंसू रोता पकड़ा गया। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएन, आतंकिस्तान, पाकिस्तान को भर भर के पैसा देने वाले कैसे रंगे हाथ पकड़े गए, अब आपको इसके बारे में बताता हूं। इधर भारत में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभी भी पॉलिटिक्स चल रही है। विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। उधर पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी का ऐसा खौफ चल रहा है कि आतंकियों की मातम ही खत्म नहीं हो रहा। जो आतंकवादी मसूद अजहर ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी से मौत की भीख मांग रहा था, उसके आंसू अभी भी नहीं थमे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर बैठकर खुद को सेफ समझ रहे थे, उन आतंकवादियों की नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान के अंदर ही कब्र खोद दी। अब पाकिस्तान से उन कब्रों की तस्वीरें आ गई। इन कब्रों में कौन कौन से आतंकी दफन है, यह भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि नरेंद्र मोदी ने पहले पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक से ठोका और अब कूटनीतिक स्ट्राइक से ठोक रहे हैं, जिसका असर यह हो रहा है कि अब एक और मुस्लिम देश मलेशिया ने कैसे पाकिस्तान को चमका दिया, आज आपको जानना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के मुस्लिम एजेंडे की एक मुस्लिम पत्रकार ने ही हवा निकाल दी और यूएन के मंच पर पाकिस्तान ने कबूल कर लिया कि वो भारत से कश्मीर की लड़ाई हार चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद अब पाकिस्तान की ग्लोबल धुलाई चल रही है, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि वो कौन है जो आतंकवाद के स्पॉन्सर पाकिस्तान को भर भर के पैसा देते, रंगे हाथ पकड़े गए। ये सब जानो बताऊंगा, पहले इसकी एक झलक देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसा फ्रंट छोड़ा नहीं जहां से पाकिस्तान की धुलाई ना हो रही। पाकिस्तान के आतंकियों का हाल तो यह हो गया है कि पहले ऑपरेशन सिंदूर से पीएम मोदी ने इन्हें निपटाया, फिर अज्ञात हमलावर का खौफ इन्हें डरा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में आतंकियों की कब्रें ही कब्र खुद रही है। पाकिस्तान से आतंकियों की कब्र की एक एक तस्वीर आ रही है। तस्वीर में 21 कब्र नजर आ रही है। इस तस्वीर में ये कब्रें बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर पर भारतीय हमले में मारे गए आतंकवादियों की है। इन्हीं कब्रों में जैश सरगना मसूद अजहर के 14 फैमिली मेंबर्स की भी कब्र है। मसूद अजहर ने खुद रोते हुए बताया था कि भारत के हमले में उसके कई करीबी रिश्तेदार मारे गए। इन कब्रों पर दफनाए गए आतंकियों की मौत का दिन भी दर्ज है। कब्रों की इस तस्वीर में काफी खाली जमीन भी दिख रही है। क्या पता ये खाली जमीन मसूद अजहर के लिए छोड़ी गई हो कि भाई तुम भी किसी दिन मरोगे, ठोक ही दिए जाओगे तो यहीं आ जाना, परिवार के साथ ही सोना। भाई एक ना एक दिन कोई आके या तो निपटा देगा या किसी भारत के हमले में ये मारा जाएगा, तो उसके कब्र के लिए शायद जगह छोड़ दी गई। अभी से मसूद अजहर के बाकी बचे लोग उसकी कब्र का इंतजाम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मसूद अजहर के परिवार की कब्रें आपने देख ली, अब खुद मसूद अजहर को सुन लीजिए। बहुत दिनों बाद फिर से मसूद अजहर का एक ऑडियो सामने आया है। कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी सरगना मसूद अजहर अब भी मातम में है। यह ऑडियो मसूद अजहर का वायरल ऑडियो बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह मसूद अजहर की ही आवाज है। मसूद अजहर जैसे इंटरनेशनल आतंकवादी भी अब पाकिस्तान में खुद को सेफ महसूस नहीं कर रहे। यह नरेंद्र मोदी के नए भारत की ताकत है, जिसने पाकिस्तान के आतंकियों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान की एक मुसीबत यह भी है कि इन आतंकियों को जिस धर्म के नाम पर तैयार करता है, वो उस धर्म का कोई भी देश आज की डेट में उसके साथ खड़ा नहीं। इस्लामिक देशों में पाकिस्तान की सारी कूटनीति नरेंद्र मोदी ने फेल कर दी। पाकिस्तान ने मलेशिया में भारतीय सांसदों के डेलीगेशन के कार्यक्रम रोकने की कोशिश की। पाकिस्तान की दूतावास ने मलेशिया को कश्मीर मसले के संयुक्त राष्ट्र में होने का हवाला दिया था। मलेशिया की सरकार से कहा था कि हम भी इस्लामिक देश हैं, आप भी इस्लामिक देश हैं, इसलिए भारतीय डेलीगेशन की बात ना सुने। पाकिस्तान ने मुस्लिम ब्रदरहुड की दुहाई देकर कहा था कि मलेशिया में भारतीय डेलीगेशन के सभी कार्यक्रम आप रद्द कर दीजिए। लेकिन मलेशिया की सरकार ने पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों की तगड़ी क्लास लगा दी और उसके बाद मलेशिया ने भारतीय डेलीगेशन का जबरदस्त स्वागत भी किया। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन ने ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बारे में मलेशिया के संसदीय दल को ब्रीफ किया था, जिसके बाद मलेशिया ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा की और भारत के ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। यह नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जीत है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूत होती छवि का सबूत है। भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी अपने झूठे और मनगढ़ंत नैरेटिव को फैलाने के लिए कई देशों में अपने डेलीगेशन भेजे। ऐसा ही एक डेलीगेशन लेकर बिलावल भुट्टो भी अमेरिका पहुंचा हुआ है, जहां वो संयुक्त राष्ट्र में भी गुहार लगाने पहुंच गया। महासचिव जो संयुक्त राष्ट्र के हैं एंटोनियो गुटेरेस और अलग अलग सभाओं के अध्यक्षों से मुलाकात उसने कर ली। भारत के खिलाफ माहौल बनाने में अपनी पूरी जान भी लगा दी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया। कश्मीर, आतंकवाद, सिंधु जल संधि, किसी भी मुद्दे पर पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र से कोई आश्वासन तक नहीं मिला। पाकिस्तान ने आखिरकार कबूल कर लिया है कि नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने पाकिस्तान की कश्मीर वाली हसरत पर ग्रहण लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर में बिलावल भुट्टो ने कश्मीर पर एक बड़ा कबूलनामा किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास विफल हो रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को कश्मीर के मामले में अब भी गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान को दुनिया में कहीं से भी मदद नहीं मिल रही। यानी पाकिस्तान खुद बता रहा है कि वो कश्मीर के मुद्दे पर उसके साथ कोई नहीं खड़ा है, कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। भारत के खिलाफ फर्जी नैरेटिव सेट करने में पाकिस्तान हालांकि किसी भी हद तक जा सकता है। बिलावल भुट्टो ने भी पूरा जोर लगा लिया कि पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र का साथ मिल जाए। बिलावल भुट्टो ने वहां कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में मुसलमानों को शैतान बताया जा रहा है। भारत में आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भावनाओं को भड़काने के लिए किया जाता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आतंकवादी बताकर सभी कश्मीरियों को बदनाम किया जाता है और मोदी सरकार की नीतियां कश्मीर विरोधी हैं। आप सोचिए, वहां मुस्लिम पत्रकार ने इस बिलावल भुट्टो की जो है वो हालत खराब कर दी। उसने कहा कि आप कह रहे हो भारत में मुसलमानों को आतंकवादी बताया जा रहा है, और मुझे जहां तक याद है ऑपरेशन सिंदूर की जो प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी उसमें तो मुस्लिम अधिकारी आई थी। इतना सा मुंह हो गया बिलावल भुट्टो का। पाकिस्तान में आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इनमें ऐसे भी कई आतंकवादी हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला हुआ है। लेकिन अब ग्लोबल संस्थाओं के सड़े गले सिस्टम का हाल भी देखिए कि अब उसी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान में आतंकवाद रोकने की जिम्मेदारी सौंप दी है। यह डबल स्टैंडर्ड नहीं है यूएनएससी का। यूएनएससी ने पाकिस्तान को तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। यह समिति तालिबानी आतंकी संगठनों और आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट करने, उनकी आर्थिक संपत्ति फ्रीज करने पर प्रतिबंध लगाने जैसे फैसले लेती है। अब इस समिति का अध्यक्ष बनकर पाकिस्तान तालिबान की आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ सिफारिशें देगा। आप बताइए, आप मतलब ये कहा जा रहा है कि चोर से कहा जा रहा है कि तुम मोहल्ले में जो है कौन कौन चोर है इसको ढूंढ के निकालोगे। अरे वो तो खुद चोर है भाई। या तो उनका लॉजिक ये है कि भाई जैसे क्लास में जो सबसे बदमाश लड़का उसको मॉनिटर बना दो, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता ना इंटरनेशनल लेवल पे कि जो आतंक फैला रहा है उसको आप कह रहे हैं कि तुम आतंक के खिलाफ कार्रवाई में आ जाओ। मतलब मजाक चल रहा है क्या? पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बताया जा रहा है और उसे आतंकवाद रोकने वाली कमेटी का हेड बनाया जा रहा है। टेरर फंडिंग बंद करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव भी बनाया जा रहा है और उसे जमकर पैसा भी दिया जा रहा है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने पाकिस्तान को 6,900 करोड़ रुपए के बेल आउट पैकेज को मंजूरी दे दी है। इससे पहले आईएमएफ ने भी 60,000 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज जारी करने की बात कही थी, जिसमें से आईएमएफ 2 किश्तों में पाकिस्तान को 17,000 करोड़ रुपए दे भी चुका है। भाई वो मरा जा रहा है, आतंकवाद फैला फैला के अपने देश को बर्बाद कर रहा है और दुनिया उसको पैसा देगी कि तुम देश चलाओ। और ये भारत लगातार दुनिया को बता रहा है कि इसको किसको पैसा दे रहे हो यार तुम लोग, ये लायक नहीं है उसके, ये आतंकवाद में खर्चा करेगा। पूरी दुनिया जानती है कि इन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने देश के विकास के बजाय आतंकवाद के लिए करता है। अफगानिस्तान के अपदस्थ उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने भी सवाल उठा दिया कि ऐसा क्यों है कि जब भी पाकिस्तान युद्ध के मूड में आता है विश्व बैंक, आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक ऋण और अनुदान पर प्रतिबंधों में ढील दे देता है। दुनिया को दिख रहा है भाई कि बड़े बड़े संस्थान क्या कर रहे हैं, और ये लोग इस तरह से आतंकवाद को पालते हैं। किसी दिन 9/11 होता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि अंदर आईएमएफ का अधिकारी बैठा हुआ है या वर्ल्ड बैंक का, सब फट जाते हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद पर सफाई दे रहा है, कह रहा है कि पहलगाम टेरर अटैक में किसी पाकिस्तानी की भूमिका ही नहीं है। लेकिन उसके झूठ की पोल तो खुद पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी खोल रहा है, जिसका एक और वीडियो सामने आ गया है जो पहलगाम अटैक से ठीक पहले का है, जिसमें सैफुल्ला कह रहा था कि कश्मीर में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। सुनिए आप उसको।